अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और किसान भाइयों, इफ्तिखार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक से आपको खुश आमदीद कहता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हालिया बारिशें हुई हैं तो उसके बाद जो अपनी तिल की फसल है उसकी निगहदाश्त जो है वो किस तरह करनी है। सबसे वो हज़रात जिन्होंने नीचे जो है कोई भी खाद नहीं डाली, ना फास्फोरस डाली है यानी कि DAP और ना ही नाइट्रोफास डाली है, तो वो पहले पानी के ऊपर जो है वो अपनी ज़मीन को मद्देनज़र रखते हुए नाइट्रोफास या DAP देंगे। अगर DAP देंगे तो उसके साथ उसको हल करने वाली डेप घोल जो है वो साथ ज़रूर शामिल करेंगे अगर आपका रकबा हल्का है। और उसके बाद यूरिया देने से अवॉइड करें, क्योंकि यूरिया देने से फसल जो है वो लश ग्रीन हो जाती है और उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तैला, मीरट बाग का जो है और सुंडी का बेतहाशा जो है वो अटैक हो जाता है। तो उसका तदारुक जो है वो उसको यकीनी जो है वो आप मुमकिन बनाएं। और इसके बाद वो हज़रात जिन्होंने अपनी खाद पूरी नहीं की, अगर अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो वो दूसरे पानी के ऊपर जो है नाइट्रोफास दें और उसके बाद तीसरे और चौथे पानी के ऊपर जो है वो एक बोरी केन गवारा खाद जो है वो डालें। यूरिया देने से गुरेज करें। और ऊपर जो है अगर जिन हज़रात की जो फसल जो है वो फूलों पे है तो वो फूलों को कीड़े से बचाने के लिए अमीनो एसिड जो है उनका स्प्रे करें या NPK 2020 का स्प्रे करें। और जिन हज़रात की फलियां बन चुकी हैं और वो अपने दाने मोटा करना चाहते हैं तो वो पोटाशियम नाइट्रेट जो है 1 kg 100 लीटर पानी में मिलाकर जो है वो स्प्रे करें। और इसके साथ जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ हैं उन पे जो है वो कड़ी निगाह रखें, क्योंकि आगे अगस्त में फिर जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। तो अपनी तिल की फसल की बेहतरीन निगहदाश्त करके, अपने पानी की मैनेजमेंट करके तिल की फसल को जो है वो वक्त से पहले तैयार कर लें ताकि टाइम पर जो है वो कटाई हो जाए और बारिशों के दौरान तिल की फसल जो है वो ख़राब ना हो। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए इफ्तिखार अहमद को डिजिटल किसान क्लिनिक से। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।